धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे सम्यक स्मृतियों पर ध्यान रखा जाए। तो सम्यक स्मृतियां सूचना और टेक्नोलॉजी ने, साइंस और टेक्नोलॉजी ने बुद्ध की ऐतिहासिक धरोहरों एवं अशोका द ग्रेट द्वारा एवं अन्य बुद्धों द्वारा किए हुए कार्यों को के क्लू इतिहासों में आने लगे, जिसके कारण आप सच्चाई से रूबरू हो रहे हैं। द बुद्धाज वर्ड सन 2000 से ऐतिहासिक भारहूत स्तूप सतना मध्य प्रदेश में भव्यता के साथ बुद्ध धम्म एवं संघ पर कार्य कर रहा है। द बुद्धाज वर्ड द्वारा धम्म यात्राएं विभिन्न समयों पर क्रमशः करती गईं, जैसे भारहूत से सांची, भारहूत से नागपुर दीक्षा भूमि, भारहूत से अजंता गुफाएं, भारहूत से बोध गया, भारहूत से सारनाथ, खजुराहो से सारनाथ, भारहूत से लुम्बिनी नेपाल, भारहूत से कुशीनगर, भारहूत से श्रावस्ती, भारहूत से आगरा, भारहूत से दिल्ली, भारहूत से लखनऊ, भारहूत से भोपाल, भारहूत से जबलपुर, लमेठा घाट मठ, भारहूत से बराज पन्ना, खजुराहो से सांची, ये तमाम समयों पर धम्म यात्राएं चलती रहीं। द बुद्धाज वर्ड द्वारा लगातार भारहूत में सम्राट अशोका अष्टमी का महापर्व, बुद्ध पूर्णिमा का महापर्व, धम्म चक्र प्रवर्तन पूर्णिमा, विजयादशमी, 1 जनवरी सर्व शिक्षा दिवस एवं प्रत्येक पूर्णिमा में भव्यता के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लगातार सन 2000 से चालू रहा। द बुद्धाज वर्ड के उपासक गण, उपासिका गण, भिक्षुगण, भिक्षुणीगण लगातार इस कार्य को कर रहे हैं। आप सब लोग मिलकर के सामाजिक परिवर्तन में, व्यवस्था परिवर्तन में और परिवर्तन की सभी कड़ियों का भागीदार बनेंगे, सहभागी बनेंगे। द बुद्धाज वर्ड लगातार उत्तरोत्तर ऊंचाइयों की ओर जा रहा है एवं लगातार सामाजिक कार्यों में भागीदारी बनी रही है। अब बहुत सारी बातें आने लगती हैं कि हमारे लोग चंद्रगुप्त को पढ़ा, चंद्रगुप्त सभी पढ़ना चाहते हैं।
चंद्रगुप्त सभी बनना चाहते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त कैसे बना, क्यों बना, किस तरह से बनेगा, ये हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। सम्राट अशोक जैसा बनना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सम्राट अशोक ने क्या किया था, वो नहीं जानना चाहते। माइक में फोटो आना चाहिए, कागजों पर आ जाना चाहिए, सोशल मीडिया में फोटो आ जाना चाहिए, बस यहाँ तक सीमित है। ये अधकुचरा ज्ञान बहुत परेशान करता है। सिर्फ दिखावा। और जब घर में जाते हैं, हम ये कह रहे हैं ना, आप महात्मा फूले को पढ़िए, अंदर की गहराइयों से पढ़िए। किसान का कोड़ा, गुलामगिरी पढ़िए आप, क्योंकि आधुनिक युग में बुद्ध के कार्य को बिना चीवर पहन करके माता सावित्री बाई फूले और पितामह फूले ने किया है, सत्य का बोध किया है। बुद्ध का मार्ग सत्य और न्याय पर आधारित है, सत्य के बोध पर आधारित है, तो यह कार्य महात्मा फूले ने किया। पढ़िए, और करिए, सिर्फ दिखावा मत कीजिए। डॉक्टर बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब को मानिए मत, पढ़िए भी और बाबा साहब की जानिए। आए 2 मिनट खड़े हुए, फोटो खिंचा दिए और चल दिए। फिर फला फैंस क्लब, ये फला क्लब, तो जो बाबा साहब को नहीं जानना चाहते, महात्मा फूले को नहीं जानना चाहते, अधकचरा करना चाहते, वो ये नहीं जानते हैं कि स्तंभ क्या है, लाट क्या है, खंभा क्या है, मगरोहन क्या है, वो जानते ही नहीं। सच पूछो तो इस समय लिखे पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिस कारण सबसे ज्यादा अंधविश्वास, सबसे ज्यादा पाखंड, सबसे ज्यादा कर्मकांडी पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। लिखे पढ़े लोग कर रहे हैं। जब तुम पढ़ लिख करके और तुम्हें सत्य का एहसास नहीं हुआ, उसी तरह पाखंडी के पाखंडी हो, उसी तरह तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, त्याग और समर्पण नहीं है, ईर्ष्या और नफरत है। फिर बताइए क्या है, क्या है तुम्हारी पढ़ाई? जॉब के लिए घूम रहे हो? तुम्हारे पास 2 पल का समय नहीं है। संगत कर सको, संघ में संगत करो, संघ में रहो। जब भी
केवल तुम चापलूसी करते हो। ये पढ़े लिखे का लक्षण नहीं हो सकता, ये लिखे पढ़े का लक्षण है। वर्तमान समय में लोग दिखावा ज्यादा पसंद करते हैं, ढोंग पसंद करते हैं, वाठन पसंद करते हैं। कहीं पर जाएंगे, फूल डालते हुए फोटो खींच लेंगे, वही पेपर में छपवा देंगे, वही सोशल मीडिया में डाल देंगे। वहां पर कार्यक्रम किसने आयोजन किया उससे कोई मतलब नहीं। हमें आयोजन करना चाहिए, कोई मतलब नहीं। आयोजन में सहयोग करना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। बहुत सारे लोग चंदा वसूली का प्रोग्राम चलाते हैं, कुछ कर्मचारी मित्र हो जाते हैं, कुछ राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। तो जब तुम दिखावा करने वाले हो, ढोंग करने वाले हो, अंधविश्वास को मानने वाले हो, जातिवाद व्यक्तिवाद को मानने वाले हो, पूंजी पर आधारित व्यवस्था को स्वीकार करते हो, सामंत लोगों की चापलूसी करते हो, तो तुम्हें और अनपढ़ में क्या अंतर है? बेकार है तुम्हारा पढ़ना। महात्मा फूले ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जिसके अंदर सत्य को सत्य कहने की ताकत पैदा हो जाती है। ये तो तुम्हारी उल्टी शिक्षा है। डिग्री तो लिए हो, लेकिन उसी तरह से पाखंडी, ढोंग, दिखावा, धूर्त, अंधविश्वास और पाखंड से सने हुए हो। वर्तमान समय में बोधगया मुक्ति आंदोलन चल रहा है। आप सब लोगों को चाहिए कि उस बोधगया मुक्ति आंदोलन का भागीदार बने, सहभागी बने, जिम्मेदार बने, और विरासत को बचाने की कड़ी में एक पार्ट बने। प्रत्येक व्यक्ति को, भारत एवं समूचे वर्ल्ड के प्रत्येक व्यक्ति को इस समय सत्य और न्याय के लिए बोधगया जाना आवश्यक है। इसलिए बोधगया की ओर आपको चलना है। चलो बोधगया की ओर। बोधगया, ये जो बुद्धों और अबुद्धों के बीच संघर्ष चल रहा है, और बुद्धों को तोड़ तोड़ करके अबुद्ध के गिरोहों में सम्मिलित किया गया है। निश्चित रूप से आज भी और तब भी अपने प्रति आप समर्पण नहीं। अभी भी गहराई से नहीं पढ़ना चाहते हो, सील समाधि प्रज्ञा को गहराई से जानना नहीं चाहते। यहाँ पर कुछ राजनैतिक बुद्धिस्ट हैं, जब पारिवारिक कार्यक्रमों में भंते आता है तो लोग पूछते हैं कौन? बोले तुम हो बुद्ध का मानते हैं? हम का जाने, तुम तो हिंदू आ रहा है ना।
तो तुम मुसलमान रहे, तुम कैसे बुद्ध का मानते हैं? तुम तो सीख रहे हैं ना, तुम तो बाह्य गुरु का मानत रहे, कैसे बुद्ध का मानते हैं? हाँ? हमार तुम्हार व्यवहार खत्म हो जाए भाई, हम नहीं जानत रहे कि तुम या करते हैं। लीजिए साहब, वो भड़बड़ा गया। अब अगले बार से जो भी प्रोग्राम होगा तो बोले अब बौद्धाचार को बुलवाओ, कुर्ता पैजामा पहन के आ जाएगा। कुर्ता पैजामा पहन के आ जाएगा, पीला पीला तौलिया डाल लेगा, तो बोलेंगे ये कौन है? बोले यार कौन पंडित पुरोहित ही है। तो बचा रहेगा। इस तरह में कोई भिक्षु आता है तो पहले से पता चल जाता है ये तो बहुत भिक्षु। लीजिए साहब, ये इनके अंदर एक घर किए जा रही है। कोई मुझको जान ना पाए कि मैं कौन हूं, जान ना पाए कि मैं क्या कर रहा हूं, कर भी रहा हूं, और लोग जान भी ना पाए, कहीं गड़बड़ न हो जाए, लोग नाराज न हो जाए। एक नेताजी थे, बुद्ध से पूजा, बुद्ध धम्म से अपने घरों में पूजा करवाते थे। उनके पार्टी का जो भी मार्गदर्शन आया हो, फिर घर में पुरोहित को बोलवा के शंकर जी पूजवाए। ये चल रहा है। भय, भय है, भय। इतना बड़ा स्वार्थ आड़े आ रहा है। भोले के भय के बारे में आपने नहीं देखा होगा, बाबा साहब के भय के बारे में आपने नहीं देखा होगा। आपके अंदर अभी भी तड़प है और भड़बड़ाहट है, भयभीत है पूरी तरह से। पढ़ लिख करके भी आप अंधविश्वासी पाखंडी हैं, पढ़ लिख करके आप ऊंच और नीच हैं। ऐसा नहीं लगता कि आपका पढ़ा लिखा होना एक कलंक है? द बुद्धाजवर्ड द्वारा धम्म यात्रा बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए 2 बार जाकर विशाल संख्या में मुक्ति आंदोलन में भाग लिया। मैं पुनः आप लोगों से कह रहा हूं कि अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास न होने के कारण, त्रिशरण पंचशील 4 आर्षद का अभ्यास न होने के कारण, 10 मार्मिताओं का अभ्यास न होने के कारण आपकी दुर्गति हुई। अखंड भारत की, अतीत के अखंड भारत के 24 राष्ट्र हो गए। ब्राह्मण और मुस्लिम गिरोहों ने संपूर्ण वर्तमान के भारत में कब्जा कर लिया। मुसलमानों ने 9 मुस्लिम कंट्री बना लिए अखंड भारत की। ये ब्राह्मण और मुस्लिमों की जुगलबंदी जो है आपके मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है। पहले ब्राह्मण लोग मुस्लिम शासकों के यहाँ चापलूसी करके और बुद्धिस्टों को तबाह और बर्बाद करते रहे, जैनिज्मों को तबाह और बर्बाद करते रहे। कुछ लोगों को राजपूत घोषित करके अपनी सेवाएं लेते रहे।
फिर इस्लाम भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश करके शासन करते रहे। अब इस समय हिंदू मुस्लिम कह करके पहले आपको तोड़ा फोड़ा, आपके राष्ट्र में कब्जा किया, टुकड़े टुकड़े करवा दिया। आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। पहले आपको खत्म किया, अब मुसलमानों को खत्म कर रहे हैं। तो वो मुसलमानों को नहीं खत्म कर रहे, बल्कि ये समझिए कि आपका विरासत न खड़ा हो, आप विरासत के बारे में ठीक से न जान सकें, आप विरासत के लिए खड़े न हो सके, आप अतीत और वर्तमान के लिए, सत्य और न्याय के लिए न खड़े हो सके, इसलिए आपको रोकने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। आधुनिक भारत में मंडल कमीशन का किसी मुसलमान ने नहीं रोका। महात्मा फूले, माता सावित्रीबाई फूले की शिक्षा के मार्ग में मुसलमान आड़े नहीं आया। मंडल कमीशन में मुसलमान आड़े नहीं आया। बाबा साहब के एजुकेशन में मुसलमान आड़े नहीं आया। तुम्हारे साकेत बिहार में ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, मुसलमानों ने नहीं कब्जा किया। आप समझिए, ये जो भयानक षड्यंत्र सत्ता के द्वारा चल रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि वो जानते हैं मथुरा में बुद्ध है, काशी में बुद्ध है, द्वारकापुरी में बुद्ध है, सोमनाथ में बुद्ध है, बद्रीनाथ में बुद्ध है, तिरुपति बालाजी में बुद्ध है, मैहर शारदा में बुद्ध है। जो भी प्राचीन स्थान है वो सब बुद्ध के हैं। इसीलिए तुम्हारे अंदर हिंदू का नशा भर रहे हैं। आज देखिए, उससे कोई मतलब नहीं, पर वो जय श्री राम जरूर करेगा। ओबीसी SC ST माइनॉरिटी करेगा, अपनों को बड़े गर्व से हिंदू कहता है। जब आप पूछो हिंदू में तुम्हारी हैसियत क्या है, तो टाटा फिस हो जाता है, आपको ही ज्यादा ज्ञान देने लगता है। ये सब बातें समझने की जरूरत है और करने की जरूरत है, क्योंकि सब लोग दिखावा बहुत चाहते हैं और दिखावे से काम नहीं चलेगा, करने पर चलेगा। 4 कर्मचारी मिल गए, उनका एक अलग ग्रुप बन गया। 4 साथी मिल गए, उनका अलग ग्रुप बन गया। फोटो खिंचाने के लिए आमने सामने आने लगे। बस फोटो से काम नहीं बनेगा भाई, आपको मजबूती से तैयार होना पड़ेगा। जब तक आप मजबूती से तैयार नहीं होंगे और राष्ट्र के लिए नहीं करेंगे, व्यवस्था का परिवर्तन नहीं करेंगे, शिक्षा का परिवर्तन नहीं करेंगे, सत्य और न्याय का एहसास नहीं होगा, आपको बोध नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और बुद्ध ने जो सूत्र दिए हैं, आप उनका फॉलो नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। दिखावा तो लंबे समय से आप कर रहे हैं, आगे भी दिखावा करते रहेंगे, आपका शिकार होते रहेगा। सो सपेट करते रहो, शिकार होता रहेगा। इसलिए विरासत की रक्षा के लिए आपको बोध गया जाना है। द बुद्धाजवर्ड के भंतेगण अब तक शतना रीवा पन्ना छत्रपुर कटनी इन कई जगहों से भारी के भारी संख्या में लेकर
बोधगया में 2-3 दिन 4 दिन रुक करके आंदोलन में भागीदारी किए। आप लोग भी लग जाइए और भागीदार बनिए। बहुत लोग कहने लगते हैं कि वहां नेतृत्व, अरे तुम बुद्ध की बात करते हो, नेतृत्व कौन कर रहा है? बुद्ध का नेतृत्व कर रहा है, तुम कैसे भेदभाव मान रहे हैं? इसलिए सारी बातों को त्याग कर, सारे पाखंड को त्याग कर व्यवस्था का परिवर्तन करना है, सामाजिक परिवर्तन करना है। और अगर वर्तमान में आप बोधगया की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, आप समझिए ब्राह्मणों का षड्यंत्र इतना भयानक चल रहा है कि कभी भी नहीं उबर पाएंगे। इसलिए अपने पूर्वजों के न्याय के लिए, अपने न्याय के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, सत्य और न्याय के लिए आपको मैदानों पर आना ही पड़ेगा। बहुत बहुत साधुवाद।